तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको जम्मू पहुंचना होता है और वहां से आपको पहुंचना होता है भगवती नगर बेस कैंप। और वहां से अमरनाथ यात्रा के लिए दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक और दूसरा रास्ता बालटाल से अमरनाथ गुफा तक। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबा अमरनाथ के द्वार पर। क्या दिव्य नजारा है। आ गया बाबा बर्फानी के दर्शन का पैगाम। भक्ति भाव दिल में और श्रद्धा लिए हम भी चले बाबा के धाम। तो अब आप सभी समझ गए होंगे कि आज हम किसकी यात्रा पर जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं बाबा बर्फानी के धाम यानी बाबा अमरनाथ की यात्रा पर। तो इस वीडियो में जानेंगे कि अमरनाथ यात्रा पर कैसे जाए, कहाँ से जाए, बस ट्रेन टैक्सी का किराया कितना है, यात्रा में हम कहाँ रुक सकते हैं, भोजन की व्यवस्था, यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे करें, हेलीकॉप्टर बुकिंग और यात्रा की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और वीडियो के अंत में इस संपूर्ण यात्रा में कितना खर्चा आएगा, इसका टोटल बजट हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बाबा बर्फानी जरूर लिखना। नमस्कार दोस्तों, तेजस ऑन फैक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको कराने जा रहे हैं बाबा अमरनाथ के दर्शन और संपूर्ण यात्रा। भगवान शिव की जय घोष और हर हर महादेव के गुंज के साथ हर साल की तरह इस साल भी जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस बार अमरनाथ यात्रा 29 जून 2024 से शुरू होकर 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगी। अमरनाथ यात्रा यह हिंदू और सभी लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ आने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाबा बर्फानी और बाबा अमरेश्वर जैसे नामों से विख्यात भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन के लिए देश और विदेशों से अनेकों भक्त पहुँचते हैं। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपने अपने शहर से आपको जम्मू पहुँचना होता है और जम्मू से पहुँचना होता है भगवती नगर बेस कैंप। और वहाँ से अमरनाथ यात्रा के लिए दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक और दूसरा रास्ता बालटाल से अमरनाथ गुफा तक। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले आपको आपका मेडिकल चेकअप और यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वैसे तो अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 2 महीने पहले ही हो जाती है। अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कुछ बैंकों के माध्यम से और कुछ हॉस्पिटल के माध्यम से भी किया जाता है, जिसकी लिस्ट आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। और जिन लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उन्हें जम्मू रेलवे स्टेशन पर वैष्णवी धाम पंचायत भवन, जो रेलवे स्टेशन के पास ही स्थित है, यहाँ जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। इसलिए हो सके तो आप अपने घर शहर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, चाहे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करो, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन के बाद RFID कार्ड बनवाना पड़ता है, जो जम्मू रेलवे स्टेशन पर, वैष्णवी धाम पर और भगवती नगर बेस कैंप पर आप अपना RFID कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको जम्मू पहुंचना होता है। यहाँ तक आप डायरेक्ट ट्रेन से या बसेस से भी आ सकते हैं और वहाँ से आपको पहुँचना होता है भगवती नगर बेस कैंप। यहाँ से आपको आर्मी की सिक्योरिटी के साथ यात्रा कराई जाती है और यहाँ से आपको यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियाँ मिल जाती है। यहाँ पर आप विश्राम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सुबह 2 से 3 बजे बालटाल और पहलगाम के लिए बसेस निकलती है। दोस्तों, बस की टिकट आपको रात में ही बुक करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको भगवती नगर बेस कैंप से पहलगाम तक 350 से लेकर 600 रुपये और भगवती नगर बेस कैंप से बालटाल तक 550 से लेकर 800 रुपये बस का किराया लगता है। वो फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसी सुविधा वाली बस चुनते हो। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, जो भक्त बालटाल वाले रास्ते से यात्रा करना चाहे तो भगवती नगर बेस कैंप से सुबह 2 बजे बालटाल की बस में बैठते हैं तो शाम तक आप बालटाल पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको रुकने के लिए टेंट भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 250 से 400 रुपये प्रति व्यक्ति टेंट का चार्ज लगता है। और खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ बहुत सारे भंडारे लंगर मिल जाते हैं और तरह तरह की खाने की वस्तुएं आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। बालटाल में रात भर रुकने के बाद सुबह 2 से 3 बजे अगली यात्रा की ओर चलना पड़ता है।
बालटाल से अमरनाथ गुफा लगभग 14 किलोमीटर की है, लेकिन यह रास्ता कठिनाइयों से भरा है। बालटाल से अगला पड़ाव है डोमाली, जो लगभग 2 किलोमीटर का है, और वहाँ से अगला पड़ाव है बरारी, जो लगभग 5 से 6 किलोमीटर का है, और वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर आता है संगम, और फिर संगम से अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए 3 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। यह मार्ग बहुत ही चढ़ाई वाला और खतरनाक होने के कारण इस मार्ग से सिर्फ स्वस्थ और फुर्तीले लोग ही जाना पसंद करते हैं। वृद्ध लोगों के लिए इस रास्ते से जाना मुमकिन नहीं है। और अगर आप इस रास्ते से घोड़े खच्चर ले जाना चाहो तो आपको अमरनाथ गुफा तक जाने के 3,000 रुपये और वापस आने के 2,500 रुपये देने पड़ते हैं। अब बात करते हैं पहलगाम वाले रास्ते की। तो अगर आप पहलगाम से अमरनाथ गुफा के मार्ग से जाना चाहते हो तो आपको सुबह सुबह ही पहलगाम से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। यह रास्ता सबसे पुराना और आध्यात्मिक रास्ता है। पहलगाम से अमरनाथ गुफा लगभग 48 किलोमीटर की है, और इस रास्ते से गुफा तक पहुंचने में लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं। लेकिन यह रास्ता ज़्यादा कठिनाई वाला नहीं है। तो पहलगाम से चलने के बाद अगला पड़ाव आता है चंदनवाड़ी, जो पहलगाम बेस कैंप से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए टेंट भी अवेलेबल रहते हैं, जो 300 से 400 रुपये प्रति व्यक्ति का किराया रहता है। और यहाँ पर भी बहुत सारे लंगर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप भरे पेट खाना खा सकते हैं, और वो भी फ्री में। तो चंदनवाड़ी से इस यात्रा की चढ़ाई शुरू होती है। चंदनवाड़ी से अगला पड़ाव है पिसू टॉप, और वहाँ से आगे जोजीबल और नागाकोटी पार करके आप पहुँचते हैं शेषनाग। और यहाँ पर भी आपको रुकने की और भोजन की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो शेषनाग के बाद महागुना स्टॉप से होते हुए अगला मुख्य पड़ाव है पंचतरनी, जो लगभग शेषनाग से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पंचतरनी से आगे 3 किलोमीटर चलने के बाद संगम आता है, जहां अमरनाथ यात्रा का दूसरा बालटाल वाला रास्ता आके मिलता है। यहाँ से पवित्र अमरनाथ गुफा मात्र 3 किलोमीटर की है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबा अमरनाथ के द्वार पर। क्या दिव्य नजारा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो लोग अमरनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहे तो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी अवेलेबल करवाते हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस बालटाल और पहलगाम से पंचतरनी तक ही अवेलेबल है। पंचतरनी से आपको अमरनाथ गुफा तक पैदल या फिर पालकी से जाना पड़ता है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर के किराए की। तो अगर आप बालटाल से हेलीकॉप्टर यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 1800 से 2000 तक एक तरफ का यानी जाने का या फिर वहां से आने का किराया देना पड़ता है। और अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हो तो आपको 3100 से 3200 रुपये का एक तरफ का किराया देना पड़ता है। और आपको इसके ऑनलाइन तरीके से इस वेबसाइट से बुकिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा में कितना खर्चा आएगा। तो अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपको कम खर्चा लगेगा। तो अगर आप ट्रेन से जम्मू पहुंचते हैं तो वहां से आप पहलगाम वाले रास्ते से यात्रा करते हैं तो 4-5 हज़ार जाने और आने का लगेगा। और अगर आप बालटाल वाले रास्ते से यात्रा करते हैं तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये जाने और आने का लगेगा। और ये जो दोनों का फर्क आ रहा है ये फर्क है रुकने का। तो पहलगाम वाले रास्ते से आपको 4 से 5 दिन रुकने का चार्ज लगता है। और वही अगर आप घोड़े खच्चर या पालकी से जाएंगे तो यह चार्ज और बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये थी अमरनाथ यात्रा और यात्रा की संपूर्ण जानकारी। अभी भी आपको कोई सवाल या जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।